Class 9 students, we were doing the concept socialism in Europe, and here we are discussing February Revolution, and here we have left the topic here. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 8th March. 2nd March, sorry. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो नेक्स्ट फरवरी 17 के जो अगले दिन क्या हुआ कि एक डेलीगेशन जाकर के जार से मिला और जो मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने उसको एडवाइस किया कि वो अपना थ्रोन छोड़ दे और उसने उनकी एडवाइस को माना और 2 मार्च को उसने थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया. सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को रन करने के लिए और रशिया का जो फ्यूचर था, रशिया का जो भविष्य था, अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक तौर पर डिसाइड होना था. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल थी और ये फरवरी 1917 के रिवॉल्यूशन से पॉसिबल हुआ. आफ्टर फरवरी army officials, landowners, and industrialists, they were influential in the provisional government. But the liberals, as well as socialists among them, worked toward the elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere. Though no common system of election was followed. इस जो provisional government में क्या हुआ कि जो liberal और सोशलिस्ट थे, उदारवादी और समाजवादी जो थे, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार की ओर काम कर रहे थे. अभी भी जो लोग थे दे वर वर्किंग फॉर दैट और जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रोक थी जैसे कि पब्लिक मीटिंग्स पर और एसोसिएशंस पर वो रिमूव कर दी गई थी. सोवियत जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियत ये हर जगह फॉर्म बनाया गया पर कोई सिस्टम ऑफ इलेक्शंस नहीं था. इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. वो अपने एग्जाइल से मतलब जो उनको देश निकाला दिया गया था उसे वापस आए व्लादिमीर लेनिन अप्रैल 1917 में और उन्होंने और जो दूसरे बोल्शेविक्स थे उन्होंने विरोध किया वार का, युद्ध का सिंस 1914. वो 1914 से ही विरोध कर रहे थे वार का. नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर कि अब वो शक्ति अपने हैंड में लेने. ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज. युद्ध बंद कर दिया जाए, लैंड जो है जमीन उसको ट्रांसफर कर दी जाए पीजेंट्स को, किसानों को, और जो बैंक्स हैं वो उनको नेशनलाइज कर दिया जाए, राष्ट्रीयकृत किया जाए. दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल thesis. He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aim. जो Bolshevik party है उसका नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए क्योंकि इसके जो एम्स हैं अब वो है, लक्ष्य क्या है कि बिल्कुल सुधारों का लक्ष्य है. मोस्ट अदर्स इन द वॉल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस बट thought that the time was not yet right for the social revolution. अभी वो सोच रहे थे कि सोशलिस्ट समाजवादी जो क्रांति के लिए ये जो समय है ये पूरा परिपक्व नहीं हुआ है और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए. बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड. पर धीरे धीरे जो नए जो चेंजेस आए, परिवर्तन आए, वो उन्होंने ये दिखा दिया कि अभी समाज में समाजवादी क्रांति का पूरा समय आ गया है. Through the summers, the workers' movement spread. In industrial areas, factory committees were formed.
which began questioning the way industrialists ran the factories. Trade unions grew in number, soldiers' committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all Russian Congress of Soviet. समझ तक क्या हुआ कि जो वर्कर्स की जो आंदोलन था वो बढ़ गया और इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज एरियाज थी वहाँ पर लोगों ने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने दे वर क्वेश्चनिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल वे टू रन द इंडस्ट्रीज. और 500 के जो सोवियत थे वो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भेजे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लिए. और प्रोविंशनल जो गवर्नमेंट थी उसकी जो पावर थी, शक्ति थी, वो रिड्यूस होने लगी और जो बोल्शेविक के जो प्रभाव था, वो इन्फ्लुएंस था, वो बढ़ने लगा. इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट. जो लोगों में जो लोगों में जो असंतोष था वो बढ़ रहा था, उसको दबाने के लिए तरीके अपनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया. इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री. जो वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज को रन करने की कोशिश कर रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लीडर्स को भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया, वर्कर्स को भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917. 1917 में जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे बोल्शेविक्स जुलाई 1917 में, वो दबा दिए गए. उनको स्टर्नली दे वर रिप्रेस्ड. उनको बुरी तरह से रिप्रेस कर दिया गया. मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली. उनको छुप जाना पड़ा और या फिर वहां से बाहर निकल जाना पड़ा. मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स pressed for a redistribution of land. जो कंट्री साइड थी, मतलब जो विलेजर्स थे, वहां पर जो किसान थे और जो दूसरे सोशलिस्ट समाजवादी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जो लीडर्स थे, उन्होंने लैंड की रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा. लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड. कमेटी बनाएगी ताकि कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए. और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो समाजवादी जो क्रांतिकारी थे उनसे उत्साहित होकर के जो पीजेंट से किसान थे, उन्होंने लैंड को, जमीन को छीन लिया. जुलाई और सितंबर 1917 में जुलाई डेज demonstration. The revolution of October 1917. As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets, and factories were brought together. उनमें तनाव बढ़ता गया और असंतोष बढ़ रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में. जो लेनिन को ये डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप करेगी, मतलब तानाशाही अपनाएगी. और सितंबर में उसने डिस्कशन शुरू की कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लोग खड़े हों और वो डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह करें और उनके अगेंस्ट खड़े हुए. द बोल्शेविक जो थे उन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया. जो बोल्शेविक जो सपोर्टर्स थे, जो आर्मी में थे या सोवियत में थे या फैक्ट्रीज में थे, उन सबको इकट्ठा कर किया गया. और 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन परसुएडेड द Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. एक पावर जो थी, शक्ति, वो उसको छीन लिया गया समाजवादी तरीके से और समाजवादियों के लिए. और इसको शक्ति जो थी वो छीन करके किसके हाथ में आ गई? बोल्शेविक पार्टी के हाथ में. और उसमें पेट्रोग्रेड सोवियत भी उसमें मिली हुई थी. अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. एक जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी ट्रॉट्स्की के अंदर इस सीजर को छीनने के लिए, पावर को छीनने के लिए. जो पूरा जो वे था
उसे अपनाने के लिए इस इवेंट की जो घटना की जो डेट थी इसको भी सीक्रेट रखा गया था. अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रुप्स. उसने शहर को छोड़ दिया ताकि कि जो आर्मी को बुलाया जा सके. एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल्स टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. जो मिलिट्री के जो आदमी थे जो कि गवर्नमेंट के वफादार थे, उन्होंने बिल्डिंग को छीन लिया, सीज कर लिया, जो कि बोल्शेविक न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो were sent to take over telephone and telegraph office and protect the winter place. जो आर्मी जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती थी, उसके वफादार थी, उसको उनको टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस को अपने में लेने के लिए सीज कर लिया गया, छीन लिया गया उसको, और विंटर पैलेस को भी अपने अंडर कर दिया गया. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, एकदम से जो रिस्पॉन्स किसका आया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का. उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो उनको छीन लिया जाए, उनको अपने अंडर कर लिया जाए, अपने और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए. Late in the day, the ship Aurora shelled the Winter Palace. शिप जहाज जो ऑरोरा था उसने विंटर पैलेस को में शेलिंग शुरू कर दी, मतलब गोले बरसाना शुरू कर दिए. अदर वेजल्स सेल्ड डाउन द नेवा. दूसरे जो जहाज थे उनको नेवा में सेल कर दिया गया. नेवा नदी है वहां पर, उसमें डाल दिया गया. एंड और जो दूसरे मिलिट्री पॉइंट्स हैं उनको अपने अंडर ले लिया गया. बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड. और जो शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में आ गया था. जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उन्होंने गिव अप कर दिया था. द मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन. अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज. दूसरी जगह भी ये अपराइजिंग्स हुए, लोग उठ खड़े हुए, विरोध किया. There was heavy fighting, especially in Moscow, but by December, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. So what changed after October, we will discuss tomorrow.